everything, the world starts closing in on me and everything feels really tight. महक देव एक नामचीन कलाकार एक रात अपने स्टूडियो से अकेले घर लौटते वक्त एक टैक्सी ड्राइवर के द्वारा मॉलेस्टेड होती है और उस घटना के बाद से उनको हर वक्त अपने चारों ओर अनसेफ लगना शुरू होती है और ये सेंस धीरे धीरे एक्सट्रीमली डेवलप होकर एक एक्यूट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में तब्दील होते हैं जिसको एग्रोफोबिया का नाम दिए जाते हैं। 2016 में रिलीज हुए मूवी फोबिया में राधिका आप्टे ने एक फोबिक पेशेंट का रोल बाखूबी निभाई है। आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार इस मूवी को जरूर देखें। इनफैक्ट रियल लाइफ में भी हम में से कई सारे लोग किसी न किसी डर से अपना जिंदगी को बिताते हैं और डर का सामना करने का कोई उपाय न देखकर अल्टीमेटली अपने आप को सोशली कॉर्नर कर देते हैं। तो फिर आज के इस वीडियो पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये डर आखिर होता क्या है, क्यों हम लोगों को डर लगता है और कैसे डर हमारी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं और कैसे हम लोग इससे उभर पाए और जिंदगी को खुलकर जी सके। इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। Moistened cotton ball. He even bats her hand away because of his hydrophobia. He demonstrates some gagging and difficulty swallowing. एक बार एक 18 साल के लड़के एक साइकेट्रिक क्लिनिक जाते हैं अपना डर का इलाज करवाने के लिए। उस क्लिनिक के केस स्टडी के मुताबिक उस लड़की को मुर्गी से डर लगती थी। जब वो 5 साल की थी तब एक बार शी हैड टेरिफाइंग एनकाउंटर विद अ हेन। इसके बाद धीरे धीरे वो डर डीप होती गई और उनके दिमाग में वो हावी होने लगी। बात इतना ही आगे चले जाती है कि किसी भी मुर्गी का तस्वीर या फिर किसी भी मूवी में मुर्गी का अगर एक छोटा सा भी सीन हो उनको डर सताने लगती थी और वो उनको पूरी तरह से बदल देती है। केस स्टडी करते वक्त कोई भी एबनॉर्मल फैमिली रिकॉर्ड्स या फिर कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं दिखाई दिया तब डॉक्टर ने इसको रिया स्पेसिफिक एनिमल टाइप फोबिया इलेक्ट्रोफोबिया चिन्हित किए और डायग्नोसिस करना शुरू किए। इस पेशेंट के ऊपर साइकोथेरेपी के साथ साथ ग्रेडेड एक्सपोजर थेरेपी भी शुरू किए गए जहां पर पहले पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन करना, रिलैक्स करवाना, बेसिक साइको एजुकेशन के साथ साथ धीरे धीरे वेरियस फिजिकल पार्ट्स ऑफ हेन ऑडियो विजुअल्स के द्वारा पेशेंट के सामने एक्सपोज किए गए और इसके लिए टोटल 8 सेशंस कंडक्ट किए गए। सो व्हाट इज फोबिया? लेकिन उससे पहले जानना होगा कि डर क्या है, हम किससे डरते हैं और क्यों डरते हैं और कैसे डर फोबिया में बदलते हैं। फियर एक बेसिक अनप्लीजेंट इमोशनल एक्सपोजर है जहां पर कोई भी प्राणी हो, चाहे इंसान हो या फिर कोई भी पशु पक्षी हो, जब भी प्रेजेंट सिनेरियो में किसी थ्रेट का सामना करते हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले किसी थ्रेट की आशंका होते हैं तब एक इंटेंस साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि फर्दर कई सारे बिहेवियरल चेंजेस को स्टिमुलेट करते हैं। डर के वजह से मेनली 2 तरह के रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं। एक है कॉन्फ्रोंटेशन और एस्केप जहां पर कोई भी खतरे के अनुमान से प्राणी या तो एग्रेसिव होकर कॉन्फ्रोंट करते हैं या फिर उस सिचुएशन और ऑब्जेक्ट से भागने की कोशिश करते हैं। फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट वाल्टर ब्रैनफोर्ड कैनन साल 1915 अपने थ्योरी में फाइट और फ्लाइट साइकोलॉजिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। और दूसरा रिस्पॉन्स होता है फ्रीजिंग रिस्पॉन्स जो कि हॉरर एंड टेरर साइकोलॉजिकल स्टिमुली के कारण होते हैं। ये डर का एक्सट्रीम केस है और यहाँ पर सब्जेक्ट डर के मारे पूरी तरह से फ्रीज हो जाते हैं। अगर आसान शब्दों में कहे तो फिर डर के मारे दिमाग काम करना बंद कर देते हैं और हाथ पैर पूरी तरह से नम हो जाते हैं। अब हम इंसानों में डर रेगुलेट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन एंड लर्निंग यानी कि बुद्धि और ज्ञान के द्वारा। अभी अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो फिर हम में से कई सारे लोग भूतों से डरते हैं और इसलिए अकेले किसी सुनसान जगह पर रात के अंधेरे में जाने से डरते हैं। अमावस के रात किसी टूटे फूटे मकान में घुसने से डरते हैं। लेकिन क्यों सुबह को नहीं डरते? क्यों शोर शराबे वाले जगह पर जाने से नहीं डरते? क्यों ग्रुप में अगर कहीं जाते हैं तब नहीं डरते? क्योंकि बचपन से ही किताबों में या फिर फिल्म में दिखाए गए हैं कि काली अंधेरी रात या फिर अमावस की रात भूतों का रात होते हैं और यही पास्ट नॉलेज हमारे बुद्धि के द्वारा ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं कि आज अमावस की रात है यानी कि भूतों का रात है या फिर आज गहरी अंधेरा रात है, किसी जगह पर अकेले जाना मतलब वो रिस्की होगा। और तभी प्राइमरी रेस्पॉन्स ऑफ फियर के तौर पर हम या तो कॉन्फ्रंटेशन करेंगे या फिर एस्केप करेंगे। मतलब अगर भूत आए तो फिर या तो उससे लड़ेंगे या फिर उस जगह से जल्दी भागेंगे। लेकिन डर अगर डीपली हावी हो जाए तब हम उस जगह पर ही फ्रीज हो जाएंगे और इससे पैनिक अटैक हो सकते हैं और एक्सट्रीम कंडीशन में बेहोश हो जाना या फिर डेथ भी हो सकते हैं। अगर सच्ची में ऐसा होते हैं तो फिर तो और कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन से फैल जाएगा कि उस जगह पर भूत है और भूत ने एक आदमी का जान ले लिया है और उस दिन से ही वो जगह बन जाएगा एक हॉन्टेड प्लेस और उसी दिन से ही उस जगह को लेकर कई सारे रोचक स्टोरीज भी बनने लगेंगे। यहाँ पर और एक एग्जांपल देते हैं। फर्स्ट टाइम एक हॉरर मूवी देखने पर आपको जितना डर लगेगा, सेकंड और थर्ड टाइम वही सेम मूवी देखने पर आपको वो डर नहीं लगेगा। इनफैक्ट बचपन में जो सब भूतों की मूवी देखकर रात भर नींद नहीं आता था, आजकल वो मूवी देखने पर उल्टा हंसी आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुए?
क्योंकि समय के साथ साथ आपका नॉलेज भी बढ़े और इसके साथ साथ आपके सोचने और समझने का लेवल भी कई हद तक बढ़े। बचपन में लिटिल नॉलेज से आप जो चीज को जज करते थे, आज आप मोर और बेटर नॉलेज से वही जजमेंट को बदल रहे हैं और आपका यही डर जज होते हैं या तो रैशनल और एप्रोप्रिएट तरीके से या फिर इरेशनल और इनएप्रोप्रिएट तरीके से। फिर एग्जांपल के तौर पर देखें तो फिर अगर आप पूरी साल पढ़ाई नहीं किए हैं तो फिर एग्जाम से पहले एग्जाम को लेकर आपके मन में एक डर आएगा और ये एप्रोप्रिएट है और आप ये खुद भी जानते हैं और यही है रैशनल फियर। भगवान मैं 100 रुपया पर मंथ चढ़ाऊंगा भगवान, पक्का भगवान, प्रॉमिस। लेकिन जिस मुर्गी के वजह से डर का एग्जांपल मैंने पहले बताया या फिर जिस मूवी के एग्जांपल मैंने वीडियो शुरू होने से पहले दिए, वो है इरेशनल या फिर इनएप्रोप्रिएट। पर एक अनचाही हादसा मेंटली एक इंसान को इतना ही इफेक्ट करते हैं कि इंसान आसानी से वहां से निकल नहीं पाते और धीरे धीरे डर के अंदर ही गुफा में डूबते ही जाते हैं और यही इरेशनल डर पैदा करते हैं फोबिया। इसके वजह से पेशेंट पहले उस पर्टिकुलर सिचुएशन और ऑब्जेक्ट को अवॉइड करने लगते हैं और अगर अवॉइड ना कर पाए तो फिर एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं और इसके कई सारे मेंटल सिम्टम्स लाइक पेंटिंग, इंजरी फोबिया और पैनिक अटैक देखने को भी मिलते हैं। इस फोबिया को मेनली 3 कैटेगरी में भाग किए जाते हैं: स्पेसिफिक फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि सैड और एग्रोफोबिया। स्पेसिफिक फोबिया किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी स्पेसिफिक जानवर या इंसिडेंट, ब्लड, ये सब को लेकर होते हैं। जनरली चाइल्डहुड में मिले किसी मेंटल शॉक या फिर पास में हुए किसी इंपैक्टफुल हादसे के कारण ये फोबिया का जन्म होते हैं। इनफैक्ट सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक फोबियास का कई सारे नाम भी है, जैसे कि फियर ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड एक्लूफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स इज कॉल्ड एक्रोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग इज कॉल्ड एरोफोबिया, फियर ऑफ नीडल्स और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्इमोफोबिया, फियर ऑफ चिकन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोबिया जिसका जिक्र शुरू में किए, फियर ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एरिथमोफोबिया जिसके वजह से ज्यादातर बच्चे मैथ्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि वो बच्चे दरअसल पढ़ाई नहीं करना चाहते। फियर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड वर्मिनोफोबिया जो कि बॉलीवुड के एक मूवी में काफी कॉमिक वे में इसको दिखाई गई है, लेकिन इसको जितना ही फनी वे में दिखाए गए हैं एक पेशेंट के लिए उतना ही पेनफुल है। अभी लेटेस्ट आ रहे हैं फियर ऑफ क्लाउन्स जो कि है कोल्ड्रोफोबिया और फियर ऑफ बीइंग विदाउट फोन इज कॉल्ड नोमोफोबिया। ऐसे ही छोटे बड़े हर एक चीजों को लेकर लोगों के मन में फोबिया है, वो चाहे सन हो, पानी हो, ग्रेविटी हो, सेंस ऑफ टच हो या फिर आजकल जो चल रहे हैं फियर ऑफ रिलीजियन। यहाँ पर हर एक रिलीजियन के लोगों को ये लग रहा है कि उनके इस हजारों लाखों सालों से चले आ रहे धर्म आज खतरे में है और इसका फायदा लेकर कई सारे सेल्फ प्रोक्लेम धर्म रक्षक अपने जेबें भर रहे हैं और ये भी एक किस्म के फोबिया है जो कि लोगों के दिमाग में और ज्यादा करके डाले जा रहे हैं। स्पेसिफिक फोबिया में जनरली मेडिकल सर्विलेंस में एक्सपोजर थेरेपी का इस्तेमाल किए जाते हैं। सोशल फोबिया जो कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इन शॉर्ट सैड से भी जाना जाता है, यहाँ पर हर वक्त ये डर लगा रहता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, समाज मुझे किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। एंड एग्रोफोबिया जहाँ पर लोग बाहर जाने से, लोगों से मिलजुल करने से डरते हैं और बस अपने घर में एक रूम के एक कॉर्नर को अपना सेफ जोन बनाकर वहां पर ही रहने की कोशिश करते हैं और उस जोन से निकलने से भी डरने लगते हैं। ताकि ये एक जनरलाइज फोबिया है, लेकिन किसी भी स्पेसिफिक कारण की वजह से भी ये सैड और एग्रोफोबिया के जन्म हो सकते हैं। इस टाइप ऑफ फोबिया के लिए काउंसलिंग या फिर मेडिकेशन या फिर बोथ काउंसलिंग एंड मेडिकेशन की जरूरत होती है। यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के एक रिपोर्ट के मुताबिक 10% लोग स्पेसिफिक फोबिया, 7.1% लोग सोशल फोबिया और 0.9% लोग एग्रोफोबिया से जूझ रहे हैं। इंडिया में 2015-16 में किए गए एक सर्वे में एनएचएमएस के मुताबिक इंडिया में ऑलमोस्ट 15% लोग मेंटल इलनेस का शिकार है, लेकिन दुख के बात यह है कि आज भी अगर कोई लोग एंजाइटी, डिस्ट्रेस, फोबिया इन सब से जूझते हैं, उन लोगों को मदद करने की जगह उन लोगों को पागल करार दिए जाते हैं या फिर सोशली कॉर्नर कर दिए जाते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि ये वही लोग हैं जो कि मेंटल हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े भाषण भी झाड़ेंगे। इस समय हमारे समाज सोशली, मोरली, मेंटली, टेक्नोलॉजिकली एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं और ये सब लोगों के बस की बात नहीं है कि इस ट्रांजिशन में फिट बैठ पाए। लेकिन इंसान होने के नाते हम लोगों का फर्ज है कि जो लोग पीछे छूटे जा रहे हैं उन लोगों का मदद की जाए, जो लोग मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं उन लोगों का मजाक उड़ाने की जगह उन लोगों को सपोर्ट दी जाए, उन लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की जाए। जो लोग डर डर से जी रहे हैं उन लोगों को बस यही कहना है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा डर यही होना चाहिए कि डर के आगे अपने आप को झुका देना। जिसको लेकर आपके मन में सबसे ज्यादा डर है उस सब्जेक्ट को लेकर जितना हो सके अपना नॉलेज गेन कीजिए और उस सब्जेक्ट से पीछा छुड़ाने की जगह उससे भीड़ जाइए। इससे आपका डर हट जाएंगे और आप जीत जाएंगे। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, इस पल से आप डरना शुरू करते हैं आपका अस्तित्व उसी दिन से ही खतरे पर आ जाते हैं। डर एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया में दुख लाती है और डर को जीत लेना मतलब स्वर्ग को हासिल कर लेना है।
इसीलिए जिस दिन आप अपने डर को मात देंगे उसी दिन ही आप सच्ची में आजाद हो जाएंगे और आपके साथ साथ ये पूरा देश भी उसी दिन ही सच्ची में आजाद होंगे। फोबिया को लेकर ये वीडियो आज यहाँ पर ही खत्म करते हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। Let go, everyone! Just let it all go!